हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन के संविधान के बारे में चर्चा पिछली क्लास में हम लोग कर चुके हैं। इसके बारे में 2 क्लास हम लोग कर लिए हैं, ये तीसरा क्लास है। आज हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश संविधान में संसदात्मक लोकतंत्र है, इसे स्पष्ट कीजिए। या फिर ब्रिटेन में जो संविधान लोकतांत्रिक संसदात्मक लोकतंत्र है कैसे है, इसे स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि ब्रिटिश संविधान में संसदात्मक लोकतंत्र है, इसे स्पष्ट करें या वर्णन करें। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में संसदात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, जैसा कि हमारे यहाँ भी है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में भी संसदात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था है जो कि ब्रिटेन से ही लिया गया है। और जो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से पूर्णतया भिन्न है, जो अध्यक्षात्मक है वो कार्यपालिका से पूर्ण रूप से अलग होता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ भी उसी प्रकार से है, और उसी के प्रति उत्तरदायी भी होता है। जो ब्रिटिश के जो मंत्रिमंडल है, जैसे कि भारत का मंत्रिमंडल है, तो ये जो संसद के सदस्य जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, और उसी के प्रति वह उत्तरदायी भी होता है। उत्तरदायी वह होता है जो कि लोगों द्वारा चुन के आता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जिसका हम लोग चुनाव करते हैं जन प्रतिनिधि का, तो वो क्या होता है कि वो उत्तरदायी भी होता है। शासन की वास्तविक सत्ता उनके हाथों में होती है, और राजा नाम मात्र का शासक होता है, जैसा कि हम लोग के यहाँ राष्ट्रपति का है, सिर्फ नाम मात्र का है। उसी प्रकार से ब्रिटेन में राजा नाम मात्र का होता है। संसदात्मक शासन के 3 लक्षण ब्रिटिश शासन के अंतर्गत पूर्णतया है। पूर्ण रूप से जो है संसदात्मक शासन के 3 लक्षण, जिसमें पहला है दोहरी कार्यपालिका। ये दोहरी कार्यपालिका क्या है? जो कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका है, वहाँ सम्राट औपचारिक और नाम मात्र की कार्यपालिका का रूप है, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का रूप है। दूसरा है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, जो कि हम लोगों के यहाँ भी यही व्यवस्था है। इंग्लैंड में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के सदस्यों से किया जाता है, और कार्यपालिका के सदस्य जहाँ संसद की बैठकों में शरीक होते हैं एवं कानून का निर्माण करते हैं, वहीं संसद भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। संसद और कार्यपालिका जो होता है वो मुख्य रूप से जो कानून बनाए और जिसका कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन करता है, या जो उसका वहन करता है। जैसे कि व्यवस्थापक क्या करते हैं कि कानून को बनाते हैं, और जो कार्यपालिका होते हैं वे कानून को लागू करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी भी आते हैं कार्यपालिका में। तो ये क्या करते हैं, व्यवस्थापक क्या करते हैं, जो संसद होते हैं वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए नियंत्रण रखते हैं कि जो वो कहेंगे वो करेंगे। तीसरा है कि कार्यपालिका की अनिश्चितता। कार्यपालिका अनिश्चित होता है। ब्रिटेन में कार्यपालिका, यहाँ पे ब्रिटेन हो गया है, ब्रिटेन में कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चित संसदीय बहुमत पर निर्भर करती है। कार्यपालिका का कार्यकाल संसद पर निर्भर होने के कारण इस पर अनिश्चितता की तलवार लटकी रहती है। अतः स्पष्ट है कि ब्रिटेन का संविधान संसदात्मक प्रजातंत्रात्मक संविधान है। तो ये रहा कि ब्रिटिश संविधान में संसदात्मक लोकतंत्र है कैसे। धन्यवाद।